पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग अपने इस क्लास में देखते हैं कि किस तरह से अब धीरे धीरे अंग्रेज का यहाँ भारत में, क्योंकि हम पिछले क्लास में देख चुके थे कि कैसे यहाँ पे पुर्तगीज़ आए सबसे पहले, फिर धीरे धीरे डच आए, फिर फ्रांसीसी और अंग्रेज का हम बताएं कि फिर आएंगे। तो कुछ चीज़ मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया, आप इसे लिख लीजिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके किसी भी एग्जाम में ये आपको काम आएगा। खास करके स्टेट पीसीएस और यूपीएससी वगैरह में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि डच का जो भारत ने, हम बताएं कि डच को वैसे खास तरीके से भारत से ज़्यादा व्यापार करने में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, उसका ज़्यादा इंटरेस्ट इंडोनेशिया के साथ था, क्योंकि वहाँ पर मसालों का खेती बहुत ही ज़्यादा था और मसालों से उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा था, इसलिए वो इंडोनेशिया, जावा, ये सबसे वो ज़्यादा व्यापार करना चाहते थे। लेकिन फिर भी भारत में भी डच ने अपना व्यापारिक केंद्र यहाँ पर भी खोला। तो वो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि गुजरात में, आपको अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं बता दूँ, गुजरात में वो खोले, सूरत में, भरूच में, कैम्बे में और अहमदाबाद में। फिर केरल में वो कोचीन में खोले, मद्रास में वो नागपट्टनम में अपना केंद्र खोले, और फिर आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम में उन्होंने अपना खोला, और फिर बंगाल में चिंसूरा में, और उसके बाद बिहार के पटना में, और उत्तर प्रदेश में आगरा में उन लोगों ने अपना व्यापारिक केंद्र खोला, क्योंकि यहाँ पर भी उनका व्यापारिक केंद्र खुला। उसके बाद 1658 में आप देखेंगे कैसे ये डच जो है वो कैसे पुर्तगालियों को हरा देते हैं श्रीलंका में, क्योंकि पुर्तगाली भारत में भी आए, श्रीलंका में आए और मलाया में आए, क्योंकि हम देखें पहले ही पुर्तगाली भारत में, गोवा में आ चुके हैं 1510 ईस्वी में, और वो यहाँ रहेंगे, लंबे समय तक रहेंगे। और कैसे आप आगे देखिएगा कि अंग्रेज कैसे उसको समेट करके गोवा तक के उस क्षेत्र में ही उसको समेट करके रख देगा, इधर उसको बढ़ने नहीं देगा पुर्तगीज़ को बाकी सारे इलाके में। तो ये उसका ये जो पुर्तगीज़ है ये श्रीलंका पर भी था, हम बताया भारत में भी था और मलाया भी गया था। ये इन सारे देश में, बहुत सारे देश में गए, इधर इस देश में था। श्रीलंका में पुर्तगीज़ की एक बुरी तरीके से हार होती है, वह भी डच के द्वारा उसको हरा दिया जाता है 1658 में। अब उसके बाद ये सारा जो अंग्रेज़ का नज़र जब इस पर पड़ा, जो अंग्रेज है कि पुर्तगीज़ इतना मुनाफा कमा रहा है मसालों के व्यापार से, रेशम के व्यापार से, मोतियों के व्यापार से, वो जगह जगह जा रहा है, सोना, हाथी का दांत, ये सारी चीज़ों से उसको इतना ज़्यादा भी हो रहा है। तो अंग्रेज का भी लगा कि क्यों ना इस व्यापारी में कूदा जाए, और क्यों नहीं, उनको भी, वो भी चाहेंगे ऑब्वियसली कि वो भी चाहेंगे कि हम भी मुनाफा कमाएँ और इसे जितना से ज़्यादा हो सके उन सबको वहाँ से उखाड़ फेंकें और अपना एकाधिकार स्थापित करें। तो इसमें वह भी कूदते हैं अपना व्यापार करने के लिए, और जब वो भी आते हैं तब वो यहाँ भारत में भी आते हैं, क्योंकि वो यहाँ से भी, जब वो यहाँ आएंगे तो यहाँ भी देखेंगे कि उनको कितना यहाँ से भी फ़ायदा हो रहा है, फिर वो करेंगे। तो 1599 में आप अगर पढ़े होंगे या मुझे नहीं पता, या फिर पढ़ेंगे, तो 1599 मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जो उस समय जो व्यापारी करने के लिए लोग आते थे उसको मर्चेंट एडवेंचर्स ही कहा जाता था। बाद में उसी को ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दिया गया। तो वो लोग फिर व्यापार करने के लिए भारत आते हैं, और भारत में सूरत में सबसे पहले क्वेश्चन कभी पूछा भी है कि अगर अंग्रेज सबसे पहले भारत में कहाँ पर अपना फैक्ट्री स्थापित करता है, तो वह सबसे पहले सूरत में करता है। तो अंग्रेज सबसे पहले आते हैं 1599 में, और वो लोग सबसे पहले 1600 ईस्वी में सूरत में अपना एक फैक्ट्री खोल देते हैं। महारानी एलिजाबेथ जो है उनको ये अपना फरमान देती है, व्यापार करने का एक अधिकार दे देती है महारानी एलिजाबेथ, और फिर वो लेकर आते हैं यहाँ, और फिर वो यहाँ सबसे पहले सूरत में अपना व्यापारिक केंद्र खोल देते हैं, अपना फैक्ट्री खोलते हैं। फिर अब 1600 ईस्वी में हम जानते हैं कि मुग़ल शासन चल रहा था, और फिर वो मुग़ल दरबार जहांगीर के वो भेजा जाता है जहांगीर के दरबार में हॉकिंस को, और जब वो वहाँ जाते हैं तो फिर वहाँ से वह शाही फरमान लेके लौटते हैं, और फिर बहुत सारी जगह पे उनको व्यापार खोलने का इजाज़त दे दिया जाता है, क्योंकि मुग़ल को कहाँ पता था कि जिसको हम सिर्फ व्यापारिक केंद्र खोलने के लिए जगह दे रहे हैं वो आने वाले समय में इतना हद, क्योंकि उसको उतना ज़्यादा अंग्रेज को उन लोगों ने सोचा कि नहीं, ये तो बस ऐसे ही आया है, फैक्ट्री खोलेगा, फिर उससे उसको भी सोच रहे थे हमको भी मुनाफा होगा बस, और हो गया। इससे ज़्यादा का सोच था ही नहीं कि वो किस तरीके से यहाँ आएगा, साम्राज्य विस्तार करेगा और धन का दोहन करेगा। तो लेकिन ये तो बाद में हो गया। तो फिर उसके बाद यहाँ से अंग्रेज का फिर सिलसिला यहीं से, फिर क्योंकि वो उसको जहांगीर के राज दरबार से ये इजाज़त मिल जाता है सारी फैक्ट्रियाँ खोलने का, और फिर वो धीरे धीरे यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्रियाँ खोलने की शुरुआत कर देता है।
तो अब इसके बाद यहाँ से भी अंग्रेज़ का मन नहीं भरता है, इतना से ही वो सिर्फ फैक्ट्री खोल करके, क्योंकि जो आदमी देख रहा हो कि अगर हम यहाँ से इतना कमा सकते हैं तो वो उसे और 2 गुना 4 गुना कमाना चाहेगा। वो नहीं चाहेगा कि हम सिर्फ इतना ही जितना कमा रहे हैं या जितना हम यहाँ से मुनाफा कर पा रहे हैं उतना में ही लगे रहें। वो चाहेगा कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा खोलें, तो वो फिर चाहेगा कि और भी ज़्यादा कुछ करें। तो अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक पॉइंट है कि कैसे फिर यहाँ से पुर्तगीज़ को वो बम्बई से भी कैसे वो बम्बई को पुर्तगीज़ के हाथ से ले लेता है अंग्रेज़ अपने हाथ में। इसके बारे में भी हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए और प्लीज़ कमेंट करते रहिए और बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, ताकि मुझे भी आगे और अच्छा लगे आप लोगों के साथ जुड़ने में, बताने में। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करिए। और जो भी मेरे चैनल पर अभी तक न्यू है, जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए कि जब भी मेरा वीडियो जाए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। ठीक है, तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।